सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। ये संदेश जो इस जीवन को एक जीने की कला, एक असली रूप में इंसान होने का प्रमाण, कि जितना इस परमात्मा के गुणों से अपने आप को मिलाएंगे उतना ही ये रूहानियत भी जीवन में घुसेगी और ये इंसान सिर्फ फिर एक काया रूप नहीं, एक इंसानियत वाकई ही असली इंसानियत होगी जब ये परमात्मा जीवन में आता है, क्योंकि ये तो हर समय ही मौजूद है। सिर्फ फर्क वही कि हम कब इससे जुड़े हैं। ये संसारिक रूप की माया तो हर समय अपने अलग अलग रंग दिखाती है, तो कब कब एक मन वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है तो एक जीवन में परिस्थितियां अलग अलग भी आ जाती हैं। एक अपने मन के भी हमारे ऐसे खेल हो जाते हैं कि कभी तो ये मन बहुत ही शांत होता है, कभी इतनी उथल पुथल होती है, कभी मन में एक भाव एक विपरीत दिशा वाले आ जाते हैं और कभी कैसे विनम्र भी हो जाता है दिल। तो कैसे इस दिल को हर समय के लिए सहज रखें, पावन रखें। इस परमात्मा के सहारे से ही ऐसा हो सकता है कि हर समय एक रस ये मन भी हो जाएगा, फिर ये एक लहर जैसी एक उछाल इस मन में नहीं आएगी, एक सहजता रूप, एक मन में जितना ज्यादा परमात्मा को बिठाएंगे उतना ही ये फिर मन भी पावन होगा। तो एक मन की जहाँ बात है वहाँ एक चरित्र भी उसमें आता है, सोच भी उसमें आती है, एक हमारे भाव जो एक हमारे जीवन में हम प्रदर्शित करते हैं वो भी फिर यही कि अगर अहंकार है या मन में किसी से मनमुटाव है, कुछ भी उस रूप के एक तरंगे उठ रही हैं तो उसको भी फिर इसी परमात्मा के एक ज्ञान से ही शांत किया जा सकता है। क्योंकि एक किसी का कुछ किया मन को अगर चोट दे भी रहा है तो हमने कैसे खुद को उस परिस्थिति में भी ठीक रखना है। हर एक के साथ मन को इस प्रकार जोड़ के कि एक परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि की जहाँ रचना की वहाँ हर एक को अलग अलग स्वभाव दिया है, तो सिर्फ किसी का स्वभाव हमारे स्वभाव से अलग है तो ये कारण एक नफरत का नहीं होना चाहिए, इससे तो अपनत्व और बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने अलग अलग सबके स्वभाव उतनी यूनिकनेस उनकी और वहीं इतना कुछ सीखने के लिए। ये मन में करुणा दया विशालता जितनी रखेंगे इस परमात्मा के सहारे से ही जो की रखी जाएगी, तो ये ऐसा करने से फिर एक जीवन में भी एक सुखद रूप, एक आनंद रूप कि फिर कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हम अगर आर्थिक रूप में कम हैं तो एक धन दौलत आ जाएगी, या फिर कोई अगर शरीर की पीड़ा है वो एक चली जाएगी। नहीं, परिस्थितियां तो वही रहेंगी पर मन की अवस्था, ये दृष्टि, एक हर समय का सुकून फिर भी रहेगा। क्योंकि इस मन में जब परमात्मा होता है तो फिर चहुं ओर वो सुकून ही, वो एहसास ही रहता है और फिर किसी को हम एक बुरी दृष्टि से नहीं देखते, किसी में कोई ऊंच नीच के भाव, कोई वैर विरोध नफरत के भाव नहीं आते। एक हर कोई पूजने लगता है, हर किसी में ये ही परमात्मा दिखता है। तो एक जहाँ कंपैशनेट होने की बात है और एक अक्सर ये मन मंदिर की बात होती है कि इस मंदिर में इस परमात्मा को बिठा लिया, इस मन में इस परमात्मा को बिठा लिया
तो वाकई ही हम खुद ही मंदिर हो गए, एक चलता फिरता परमात्मा का प्रमाण हो गए। और ये तो नफरत से हासिल नहीं होगा, ये किसी को एक आंसू दे के नहीं, आंसू पोंछने वाले भावों से होगा, एक हर एक के गम में शामिल होके होगा। हर एक को कैसे एक रूप परमात्मा का देखकर एक सेवा भाव, एक कि हर कोई इस परमात्मा का रूप, और अब ये सेवा भाव कि सिर्फ उस वजह से नहीं कि किसी को कोई जरूरत है और हमारे पास वो बल है कि उसकी जरूरत को पूरा कर दें, नहीं, ये बल भी परमात्मा ने ही दिया है। तो हम होते कौन है कुछ किसी को मदद देने वाले। तो बात वही कि जो कुछ इस परमात्मा का है, इस परमात्मा की ही सृष्टि को अर्पण, एक मन को खाली बनाना होगा, मन को अहंकार से एक ऊपर उठाना होगा, इस कर्ता भाव को मिटाना होगा, एक सेवा में, मानवता के कल्याण में जीवन को लगाना होगा। और कोई कंपल्शन की तरह नहीं, एक कोई इसलिए नहीं कि ऐसा करने से हम बेहतर इंसान बन जाएंगे, अच्छे कर्म करने से नहीं, एक मन में भाव वही कि अच्छे कर्म तो बाय प्रोडक्ट होंगे जब मन में ये परमात्मा है। और फिर भक्ति भी फिर उस भाव से ही है कि संसार को त्याग के नहीं भक्ति करनी, इस समाज, इस परिवार, इस संसार में रह के भक्ति करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करके भक्ति करनी है, कोई उदासी से मुंह लटका के भक्ति नहीं करनी, एक खुशी से मन झूम झूम कर इस परमात्मा के एहसास में रहता है। जब इस प्रेम में एक मन इतना डूबा रहता है कि फिर ये सहज रूप की भक्ति, हर पल की भक्ति, तो जहाँ इस संसार में हमें रहना भी है, वहाँ इस संसार से ऊपर उब के एक उठे हुए रूप में वैसे विचरण करना है। ये चीजों ने आना है, जाना है, एक भावों ने आना जाना है, इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना। तो फिर ऐसा क्या है कि हम हर समय सहज रह पाएंगे। तो बात वही कि जब इस परमात्मा के द्वारा दी गई चीजों का इस्तेमाल भी एक सदुपयोग रूप में हो, हर एक की भलाई के लिए हो, अपनी भलाई के लिए हो, तो ही वो साधन भी मुबारक हैं। वरना तो एक अगर हम चाकू तक का उदाहरण लें तो वो चाकू का काम तो एक छिलना है, एक काटना है। तो वो जो इंसान के हाथ में है चाकू, उस इंसान की नीयत क्या है, उस पर उस चाकू का असर निर्भर करता है। वो कोई एक चाकू उसके हाथ में हो जो चोर हो, डाकू हो, मर्डर हो, तो फिर एक नुकसानदेह काम होगा। पर वहीं हम देखते हैं कि एक सर्जिकल नाइफ जब किसी सर्जन के हाथ में होती है, एक डॉक्टर के हाथ में होती है, तो शरीर को वो चाकू भी छिलता है, एक खून भी आता है, पर वो एक बेहतरी के लिए होता है, एक उससे एक अच्छा रिजल्ट ही मिलता है, एक सेहत के लिए वो सुधार रूप बनता है। तो बात वही कि ये साधन भी इस परमात्मा ने दिए हैं, हमें अपनी सोच को ठीक रखना है, उन साधनों को मिसयूज नहीं करना, उनको भी उसी परमात्मा, ये जो हम हर समय अंगसंग है कि जो इतने साधन दिए, वो साधन रूप को भी हम फिर परमात्मा के एहसास में अगर इस्तेमाल करेंगे तो दुरुपयोग तो होगा नहीं, एक अच्छी सोच, एक अच्छे भावों से ही होगा। तो ये जल्दी ही हर किसी के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूप की दात भी जहाँ आए,
वहाँ हर पल भक्ति करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए हर कोई इस जीवन को भक्तिमय जिए। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।